100 से ज्यादा मीटिंग से ट्रैक्टर से 40 बार रिहर्सल। दिल्ली पहुंचने का किसानों का क्या है प्लान, आ गई खुफिया रिपोर्ट। इस बार दिल्ली बॉर्डर नहीं, सीधा पीएम आवास घेरने की तैयारी में किसान। एसपीजी कमांडो ने भी बना लिया प्लान। जब पहले ही कृषि कानून हो गया वापस, तो अब क्यों प्रदर्शन कर रहे किसान? वजह सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। 13 फरवरी को 20 से 25 हजार किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। उनका इरादा इस बार सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि पीएम आवास को घेरने का है। ये खुफिया रिपोर्ट मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। यूपी गेट पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि किसान दिल्ली में दाखिल नहीं होने पाए। लेकिन खुफिया रिपोर्ट में उससे आगे जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से किसान दिल्ली आने की तैयारी में हैं। करीब 2000 ट्रैक्टर पर सवार होकर 20,000 किसान दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा बाकायदा इन्होंने ट्रैक्टर से रिहर्सल भी किया है। पंजाब में 30 और हरियाणा में 10 बार किसानों ने इसका रिहर्सल किया। करीब 100 से ज्यादा बार इन्होंने दिल्ली चलो मार्च के लिए मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ है कि अगर ट्रैक्टर की एंट्री नहीं मिली तो ये कार, दोपहिया वाहन या फिर मेट्रो और बसों के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में दिल्ली पहुंचकर इकट्ठा हो सकते हैं। उसके बाद ये पीएम आवास के साथ साथ कई बड़े मंचों के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों का प्रदर्शन कब बड़ा हो जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 26 जनवरी 2021 को लाल किले की जो तस्वीर देश ने देखी वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। पुलिस के तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ट्रैक्टर मार्च के बहाने किसानों के साथ मिलकर जैसे कुछ अराजक तत्वों ने लाल किले पर निशान साहिब फहराने की साजिश रची। वो ये बताता है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान कभी भी माहौल बिगड़ सकता है। ये तस्वीर इस बात का सबूत देती है कि किसानों ने इस बार आर पार का मूड बनाया है। ये तस्वीर देखिए, पंजाब का किसान रोके जाने के बावजूद भी दिल्ली के लिए ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा है। सरकार ने सड़कों पर बैरिकेडिंग की तो खेतों के रास्ते ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। पुलिस के पास इस बात की रिपोर्ट पहले से है कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली चलो मार्च निकालने वाले हैं। इसलिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर करीब 100 से ज्यादा मीटिंग की है। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब पिछली बार मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे, तो फिर चुनाव से ठीक पहले किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है? आखिर उनकी मांगे क्या हैं? तो ये भी जान लीजिए। किसानों का आरोप है कि सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिया, लेकिन उसके अलावा जिन बातों पर सहमति बनी थी, एमएसपी और बिजली दरों को कम करने की बात हुई थी, उस पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में सरकार को नींद से जगाने के लिए ये सही वक्त है। लेकिन कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या किसानों के दबाव में आकर मोदी सरकार ने हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, ताकि किसानों का गुस्सा ठंडा पड़ जाए? राकेश टिकैत तो यहाँ तक कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू कर दी तो दोहरा शुक्रिया अदा करेंगे। पर प्रदर्शन के बहाने अगर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई तो उसका जवाब कौन देगा? एसपीजी के जवानों ने अभी से ये प्लान तैयार कर लिया होगा कि अगर किसान किसी तरह से दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए तो आगे क्या करेंगे। किसी भी हाल में दिल्ली पुलिस को साल 2021 वाली गलती दोहराने से बचना होगा। अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई अशांति फैलाए तो उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि जितना अधिकार प्रदर्शन करने का है, उतना ही अधिकार देश के हर नागरिक को अमन चैन से रहने का भी है।